ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हाल ही में इस हमले का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 90 से ज्यादा मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक पहुंचीं। इस हमले के परिणामस्वरूप इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह संघर्ष अब कई देशों में फैलता जा रहा है। ईरान के इस हमले का एक प्रमुख कारण इसराइल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमले में ईरानी अधिकारियों की मौत भी है, जिसे प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल के पास कई प्रभावी रक्षा प्रणाली है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम। प्रत्येक प्रणाली की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। ईरान का दावा है कि उसने आत्मरक्षा के लिए सीमित हमले किए हैं। ये बयान इजराइल के लिए एक संभावित खतरे का संकेत है। ईरान के मिसाइल हमले ने इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है। ईरान के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, जो इजराइल को गंभीर खतरे में डाल सकती है। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में हुई थी, जब इजराइल ने लेबनान से वापसी की। इस समूह ने 1985 में अपने उद्देश्यों की औपचारिक घोषणा की। हिजबुल्लाह को कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है, जबकि भारतीय सरकार इसके प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखती है। यह समूह लेबनान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध 2006 में हुआ, जो 34 दिनों तक चला। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब यमन सरकार का समर्थन कर रहा है, जबकि ईरान विद्रोहियों का। यह संघर्ष क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। इंटरनेशनल दृष्टिकोण से पश्चिमी देश सऊदी अरब के पक्ष में है, जबकि रूस और चीन ईरान का समर्थन कर रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में भी इन शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह युद्ध जटिल भूराजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं की हत्या के बाद इजराइल पर हमले जारी रहे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह स्थिति और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। भारत ने इस संघर्ष की निंदा करने के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया है। यह स्थिति पूरी तरह से अस्थिर है। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि युद्ध को बढ़ने से रोका जा सके। हिंसा का यह चक्र केवल आम लोगों को प्रभावित कर रहा है।